राम भक्ति काव्य परंपरा में महाकवि तुलसी का स्थान। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रेरणा स्रोत भक्ति काव्य परंपरा के स्रोत आदि काव्य रामायण में मिलते हैं। राम काव्य परंपरा में वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य माना गया है। वाल्मीकि से पूर्व राम भक्ति स्तुति के प्रमाण निम्नलिखित रूप से तो प्राप्त नहीं होते, किंतु जनश्रुति व मिथकों से राम और सीता के चरित्र पर का आभास जरूर मिलता है। राम कथा ऐतिहासिक है या पौराणिक कल्पित, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र के भाव नायक के रूप में माना गया है। यह भाव नायक की कथा के प्रत्येक रूप में माना गया है। इस भाव नायक की कथा का प्रत्येक युग में कुछ न कुछ जुड़ता चला गया है। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। यह बहुत समय तक मौखिक रूप से चलती रही। जिस कारण इसका स्वरूप स्थिर न रह सका। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध भारतवर्ष में इतिहास धारा में कहा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रचलित वाल्मीकि रामायण को वर्तमान समय में 3 पाठ उपलब्ध होते हैं। प्रथम दक्षिणात्य पाठ, दक्षिण तथा गुजराती संस्करण के पाठ, गोडीय पाठ, गोरेसिया द्वारा संपादित तथा पेरिस में 1843 ईस्वी में प्रकाशित कलकत्ता सीरीज का संस्करण तथा तृतीय पश्चिमोत्तरीय पाठ लाहौर का संस्करण। इन सभी पाठों में काफी अंतर है। इसका मुख्य कारण रामायण का कई शताब्दियों के बाद अलग अलग भाषा एवं परंपराओं में लिपिबद्ध होना। बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर राम कथा को अपने जातक साहित्य में स्थान दिया, जिससे दशरथ जातक अनामकम जातक तथा दशरथ कथानक ये 3 जातक उत्पन्न हुए। जैन कवियों द्वारा भी राम कथा को लेकर काव्य रचना हुई, जिसमें ईसा की 7वीं 8वीं शती में लिखित स्वयंभू का पयुम्मुचरियु विशेष उल्लेखनीय है। जैन साहित्य में 2 प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता मिलती है, मिथक कथाएं तथा उच्चरित नायकों की कथाएं, जिसमें राम से संबंधित कुछ मिथक कथाएं जैन साहित्य में प्रचलित रही। संस्कृत साहित्य में राम कथा को आधार बनाकर नाटक का महाकाव्य की रचना व्यापक रूप में हुई। इस सृजन
परंपरा में वाल्मीकि रामायण में से अलग अलग हटकर श्रृंगार का चित्रण हुआ। जानकी हरण, कुमार संभव में श्री भागवत का उभार मिलता है। कालिदास में रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का वर्णन किया है। कुमारदास में जानकी हरण, अभिनंदन में रामचरित, आचार्य क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी आदि शीर्षकों से महाकाव्यों की रचना की। संस्कृत नाटकों में राम कथा को नवीन रूप देकर नया सहृदय समाज दिया। आश्चर्य चूड़ामणि, अद्भुत दर्पणकार, महावीर दर्पण, अनर्क दर्पण, बाल रामायण, महानाटक आदि नाटककारों ने इसके संकेत मिलते हैं। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की बहुत विशाल परंपरा मिलती है। दक्षिण में कंबन कृत तमिल रामायण, जिसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना गया है। तेलुगु में रंगनाथ रामायण 12वीं सदी, बुद्ध राजकृत भास्कर रामायण 14वीं सदी। मलयालम में वाल्मीकि रामायण के 2 अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुए। प्रथम कर्णश रामायण, द्वितीय है केरल वर्मा रामायण। बंगला में कृतिवास द्वारा रचित कृतिवासीय रामायण है, जिसका रचना काल 15वीं सदी है। जिस प्रकार उत्तर भारत में तुलसीकृत रामचरित मानस लोकप्रिय हुई, उसी प्रकार बंगाल में कृतिवासीय रामायण, बंगाल में राम कथा का विशाल साहित्य मिलता है। चंद्रावली द्वारा रचित रामायण, रामानंद की रामलीला, रघुनंदन द्वारा रचित राम रसायन आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इस प्रकार राम भक्ति काव्य परंपरा में महाकवि तुलसी का स्थान प्रारंभ से लेकर अब तक लगातार चलता रहा, जिनमें संस्कृत से लेकर और कृतिवास द्वारा रचित रामायण, बंगला में कृतिवास द्वारा रचित कृतिवासी रामायण और तक सभी रामायणों का वर्णन आ जाता है। साथ ही तेलुगु, तमिल, इनके साथ साथ कुमार संभव है, रघुवंशम, इन सबको देखें हम संस्कृत साहित्य में भी राम कथा को आधार बनाकर नाटक एवं महाकाव्यों की रचना का व्यापक रूप से जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये एक पूरी की पूरी परंपरा है। राम काव्य भक्ति की, राम भक्ति काव्य धारा की एक परंपरा चली आ रही है, जो प्रारंभ से लेकर के और वर्तमान तक चल रही है।
और इसे कोई नकार भी नहीं सकता।